हेलो एवरीवन, आज मेरा यूके में दूसरे रमज़ान का पहला रोज़ा था। या मतलब मेरा ये सेकंड रमज़ान है यूके में। और लकीली यार संडे था। सबसे पहले हम सहरी के लिए उठे और मैंने कुछ इस तरह से 5 अलार्म लगाए थे, लेकिन पता नहीं मेरी नींद कुछ ऐसी है कि मैं नींद में उठ के 5-6 अलार्म बंद करके दोबारा सो गया, या मुझे याद भी नहीं है कि मैंने अलार्म बंद भी किए थे या खुद ही अलार्म होते रहे हैं और मैंने बंद भी नहीं किए और वैसे ही सोया रहा। उसके बाद एकदम से मेरी आँख खुली और उस टाइम पे सहरी में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। उठ के जल्दी जल्दी से सहरी बनाई। फ्रिज में से फ्रोजन पराठे निकाले, पराठा बनाया, सालन गरम किया, और जल्दी जल्दी से आके सहरी की। लेकिन उस टाइम पे मैं इतनी नींद में था कि कुछ बोलने का दिल नहीं कर रहा था और कुछ कहने को नहीं था, तो मैं फ़ौरन नमाज़ पढ़ी और जाके सो गया। उसके बाद मैं उठा थोड़ा लेट, काफ़ी लेट। थोड़ा लेट उठा हूँ मैं आज, क्योंकि एक तो संडे था, दूसरा सहरी टाइम उठा था, दोबारा सोया था, इस वजह से थोड़ा लेट उठा हूँ। और अब हम जा रहे हैं गिफ्ट बॉक्स और रैप लेने के लिए। मेरी लंदन में एक क्लास फेलो थी, उसका नाम है आयडाना। वो अब फ़िलहाल यूके में नहीं है। शी इज़ ओरिजिनली फ्रॉम रशिया, तो वो रशिया में है। उसने किसी को यहाँ पे यूके में किसी को गिफ्ट भेजना था, तो वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे घर पर डिलीवर करवा देती हूँ, तुम उसे अच्छे से रैप में पैक करके और वो गिफ्ट भिजवा देना। गिफ्ट मेरे पास डिलीवर हो गया था और अब मैंने उसके लिए रैपर और बैग लेना था। तो हम गिफ्ट शॉप से जाके गिफ्ट कार्ड, रैपर और बैग लेके आए। गिफ्ट बैग भी आ गया और रैपिंग गिफ्ट भी आ गया। अब इसको पैक करते हैं, उसको डिलीवर करवा के। पैक करके हमने जब ऑनलाइन देखा तो हमें पता चला कि आज तो पोस्ट ऑफिस ही बंद है। Hello, Irana. I hope you'll be alright. So, Irana, I've got your wrap paper and the gift bag. Everything is packed, but the problem is post office is closed today. I didn't know that they don't work on Sundays, so it'll be open 9 on Monday. So I'll get it delivered on Monday. You shall please send me the address, so I'll get it delivered on Monday. Thank you so much. उसके बाद असर का टाइम हो चुका था, बस 2 घंटे बाकी थे इफ्तारी में। तो हमने लैपटॉप खोला, थोड़ी देर यूट्यूब देखा, थोड़ा सा काम था वो किया। और पता भी नहीं चला इफ्तारी का टाइम हो गया। उसके बाद हमने इफ्तारी की और दैट वाज माय डे। बहुत छोटा सा दिन था। सही रमज़ान तो कल से शुरू होगा, जब हमने सुबह 8-9 बजे उठना है। उसके बाद पूरा दिन गुजारना है, 6 बजे के करीब जाके इफ्तारी होगी। और सेकंड, ये यूके में मेरा पहला रोज़ा था। बहुत सारे लोगों का संडे को दूसरा रोज़ा था, क्योंकि यूके में थोड़ी सी ये कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है कि यूके में कुछ लोग सऊदीया के साथ रोज़े रखते हैं और कुछ लोग मोरक्को के साथ। लेकिन मैंने जब खुद थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये चीज़ थोड़ी इस तरह से काम करती है कि सबसे पहले तो आपकी कंट्री को खुद चाँद देखना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कंट्री में खुद कोई इस तरह का इदारा नहीं है जो चाँद देखता है, तो फिर आप क्या करें कि आपकी कंट्री के नियरेस्ट जो कंट्री है ना, आप उसके साथ रोज़ा रखें और ईद करें। तो यूके के नियरेस्ट कंट्री मोरक्को है और वो लोग चाँद देखते हैं। लेकिन आई डोंट नो व्हाई कुछ लोग स्टिल अभी भी सऊदीया के साथ करते हैं। लेकिन वो ज़ाहिर है, एक इमाम है, वो कहते हैं कि सऊदीया के साथ करना चाहिए। तो अगर आप सऊदीया के साथ करते हैं या मोरक्को के साथ करते हैं, कुछ मैटर नहीं करता, आपकी नीयत मैटर करती है कि अगर आप अच्छी नीयत के साथ रोज़ा रख रहे हैं और ईद कर रहे हैं, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। तो अब हमारा रोज़ा एक दिन बाद था, तो मतलब हमारी ईद भी एक दिन बाद होगी। मतलब हमारा रोज़ा पाकिस्तान के साथ था, तो हमारी ईद भी पाकिस्तान के साथ होगी। लास्ट ईयर भी मैं बर्मिंघम में था जब रोज़े थे, तब मैं नया बर्मिंघम में शिफ्ट हुआ था और इट वाज गुड एक्सपीरियंस। पाकिस्तान वाले जो मज़े होते हैं ना रमज़ान में, वो नहीं है। बेसिकली हमारे पास जब कोई चीज़ होती है ना, उस टाइम पे हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो हमारे पास नहीं ना होती, उस टाइम पे पता लगता है कि हाउ स्पेशल इट वाज
उसकी जो एक वाइब थी, जैसे अज़ान की वाइब, जब पाकिस्तान में सहरी के टाइम पे जब अज़ान कानों में पड़ती है या इफ्तारी के टाइम पे अज़ान कानों में पड़ती है, वो एक बड़ी डिफरेंट सी बड़ी मज़े की वाइब होती है। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। उसके बाद सहरी के टाइम पे आपको पाकिस्तान में पता होता है कि सब जाग रहे हैं, आप कहीं बाहर भी जाते हैं सब उठे हुए हैं, सब जाग रहे हैं। यहाँ पे इस तरह कुछ नहीं है। दो मैं बर्मिंघम में रह रहा हूँ, बर्मिंघम इज़ लाइक अ मिनी पाकिस्तान। यहाँ पे मोस्टली मतलब आप कह लेंगे 60-70% लोग देसी ही हैं, या तो पाकिस्तानी हैं या इंडियन पंजाबी हैं या इंडियंस हैं, मोस्टली देसी ही हैं लोग, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा फील होता है। और ख़ास तौर पे जो लोग किसी और सिटी में होंगे, लंदन में होंगे या किसी भी गोरों वाली एरिया में होंगे, वो लोग तो बेचारे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होंगे। सो या दैट वाज माय डे। अगर आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो देखते रहें, अच्छा हो जाएगा आराम से। कीप इम्प्रूविंग।